शिक्षा की देवी है, ज्ञान की देवी है, उनको हम सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हमेशा हम लोग उससे शिक्षा और ज्ञान की मांगते हैं और उसे निवेदन करते हैं कि हे देवी माँ, हमको शिक्षा और ज्ञान दीजिए जिससे हम समाज और देश की सेवा कर सकें। दूसरी तस्वीर आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की लगाई है, जिसको आप लेडी विद द लैम्प भी कहते हैं। अपने नर्सिंग के समय आपने जिस प्रकार से बीमारों की सेवा की, घायलों की सेवा की, वो एक मिसाल। बहुत कम लोग हैं जो ऐसी सेवा कर पाते हैं। आप इस प्रोफेशन में आए हैं क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मेरा अपना हॉस्पिटल भी है। मैं नर्सेस को भी बहुत नजदीक से देखता हूँ, कंपाउंडर्स को भी देखता हूँ और डॉक्टर तो खुद ही हूँ। मैं जब डॉक्टर बना था तो बहुत सेवा भाव था, लेकिन अब डॉक्टरों में भी उतना सेवा भाव नहीं रह गया जितना सेवा भाव होना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर भी जिम्मेदार हैं और आम जनता और मरीज भी जिम्मेदार। जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट डॉक्टर्स को, नर्स को पहले मिलता था समाज की तरफ से, मरीजों की तरफ से, वो आज नहीं मिलता। और जिस संवेदना के साथ डॉक्टर और नर्स काम करते थे वो भी आज नहीं करते। आज हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। डॉक्टर भी भाग रहा है, नर्स भी भाग रहे, सब भाग रहे। एक परिवर्तन है, समाज में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होता है। मैं आपको से एक ही बात कहूंगा कि आप इस पेशे में आए हैं तो मैं नहीं जानता कि आप पैसा कमाने के लिए आए हैं, कि हमको तनख्वाह मिलेगी, इसलिए परिवार की अपनी सेवा कर सकेंगे, परवरिश कर पाएंगे, या वास्तव में आपके अंदर सेवा भाव है। अगर सेवा भाव नहीं है तो आप नर्सेस की जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा सकते, कभी नहीं निभा सकते, क्योंकि आपका दिमाग, आपकी सोच ये कभी बनी नहीं कि मुझे सेवा करनी। अगर आपकी सोच नहीं है
तो निश्चय मानिए आप दिल से मन से मरीज की सेवा नहीं कर सकते, और अगर मन से और दिल से मरीज की सेवा आप नहीं करेंगे तो आप एक सफल नर्स नहीं हो सकते। हमारे भी अस्पताल में 10-12 नर्सें से काम करती है, एएनएम है, जीएनएम है। मैं उनको एक समझाता हूं कि देखो बहुत से पेशे, पैसा कमाने के बहुत से रास्ते सोच के आए होते, पब्लिक की सेवा करने के लिए, मरीज की सेवा करने के लिए आए हो, तो कुछ न कुछ संवेदना तो आपके मन में होनी चाहिए। मरीज आता है, परेशान होता है, दुखी होता है, अगर आपने उससे प्यार से बोल दिया, उसकी बात सुन ली, डांटा नहीं उसको, बिगड़े नहीं उसको, तो कुछ आराम तो उसको उसी से मिले। डॉक्टर प्यार से बोल दे, उसकी सारी बात सुन ले, नर्स उससे प्यार से बात कर ले, अच्छे से उसकी बात सुन ले, जो कुछ संभव हो कर दे, तो उसकी काफी बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। हर चीज के इलाज नहीं होता, हर चीज को दवा नहीं देनी पड़ती। लेकिन वही अगर गया आपको बुलाने, आप ड्यूटी में बैठ कर कुर्सी पर सो रही है, आप बोले चलो अभी आते हैं, अभी ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, और नर्सेस को मेरा यही संदेश है कि जब वो विद्यालय में, महाविद्यालय में, कॉलेज में पढ़ने आई है तो अच्छी तरह से ज्ञान अर्जित करें। अस्पताल में जब ड्यूटी लगे इनकी तो जाके वहाँ कुछ सीखें, और जब इनके पास ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, अनुभव होगा, तो अपने जीवन में एक सफल नर्स बन पाएंगी, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी बनी थी और सेवा किया। सेवा ही इनका काम है, परिचारिका है, लेकिन सेवा करने के लिए भी ज्ञान चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। इसलिए मैं नर्सेस से कहना चाहता हूँ, आप जब इस पेशे में आए हैं तो ईमानदारी से ज्ञान अर्जित कीजिए और अपना स्वभाव मधुर रखिए। ऐसा रखिए कि कोई गरीब, बीमार, परेशान मरीज आया, आपने प्यार के 2 शब्द बोल दिए तो उसकी बीमारी आधी तो गायब हो गई, आधी जब डॉक्टर साहब आएंगे दवा लिखेंगे, तो उससे तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, एक चिकित्सा क्षेत्र के एक दिग्गज हस्ती रहे आप, राजनीति क्षेत्र में भी इस समय आप जो है विधायक बतौर हैं, एमएलसी बतौर हैं। यमुना पार क्षेत्र के लोगों में बहुगुणा जी के बाद डॉक्टर केपी श्रीवास्तव का यहाँ की जनता देख रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे लोगों के लिए? अरे इतने बड़े नेता से मेरा नाम न जोड़ी, मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूं। केपी श्रीवास्तव भी एक जो है मील का पत्थर है, ऐसा नहीं है। केपी श्रीवास्तव सर क्या कहना चाहेंगे यमुना पार और जो राजनीति में अवसर मिले, जी सर, उसका पूरी ईमानदारी से सदुपयोग करना चाहिए। राजनीति कोई सरकारी नौकरी नहीं कि एक बार मिल गई तो 30 साल 35 साल आप काम करेंगे। 5 साल का अवसर मिलता है, और इस 5 साल के अंदर जो कुछ भी आप काम कर सकें अधिक से अधिक काम करें, जनता की सेवा करें, जनता के बीच में रहें, उसकी समस्याओं को सुनें और अपने स्तर से जो भी समाधान हो सके करने का प्रयास करें। वही मैं करता हूँ। प्रयागराज क्षेत्र के तमाम लोग रहे, और केपी श्रीवास्तव सर तो चिकित्सा के साथ साथ समाज सेवा ट्रस्ट के माध्यम से भी आप रहे हैं, और यहाँ की जनता अपेक्षा करेगी कि डॉक्टर केपी श्रीवास्तव आगे चलकर मंत्री बतौर भी लोगों के बीच में आए। किस तरह जो है लोगों की सोच को आप बल देंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? मंत्री बनना मेरे हाथ में नहीं हो, पार्टी का काम है, नेतृत्व का काम है, लेकिन जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जो दी जाएगी, उसे बखूबी निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरनेशनल नर्सिंग डे पर जेपी मेमोरियल में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि बतौर और डॉक्टर केपी श्रीवास्तव एमएलसी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। और देखा जा सकता है
सभी भाइयों बहनों अपने कुर्सी के सामने खड़े रहेंगे ताकि जो भी लोग हैं साइड में खड़े तो फिलहाल बात हमारे लगे हुए हैं। डॉक्टर KP श्रीवास्तव जी के द्वारा तालियां बजाओ।